हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाय सब का जो मैस्टाइटिस होता है और मैस्टाइटिस किस प्रकार का होता है, कौन से मैस्टाइटिस में कौन सा दवा किया जाता है और मैस्टाइटिस छोटा हो या बड़ा उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैस्टाइटिस होने का कारण क्या होता है। फॉर्म पे मैस्टाइटिस किस वजह से जो है वो हो जाता है। तो सबसे मेन और मुख्य कारण जो है मैस्टाइटिस होने का, वो गाय का दूध अच्छी तरीके से नहीं निकलना। अब सोचेंगे दूध तो सब अपना हिसाब से सही से ही निकाल लेते हैं फॉर्म पे, तो कैसे मैस्टाइटिस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गाय का दूध नहीं निकलता है। इस चीज़ को क्लियर डिटेल्स में हम बात करेंगे। जैसे गाय को पाना छोड़ते हैं, तो उसको दूध जो निकालते हैं, तो उस टाइम कोई गाय का दूध जो है जल्दी पाना छूट जाता है, किसी को लेट लगता है, किसी को टाइम लगता है। सब गाय का अलग अलग प्रकार होता है उसका पाना छोड़ने का और दूध निकलने का। सबका आंचल जो है थन जो है वो अलग अलग रहता है और सबका जो है दूध भी कम ज़्यादा और फैट एसन भी अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से गाय को समझना पड़ता है जो दूध पूरा निकला क्या नहीं। कोई गाय जो होता है पाना छोड़ देता है, 2 बार पाना छोड़ता है, कोई 3 बार भी पाना छोड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। और कोई गाय जो होता है वो जल्दी एक बार में पाना छोड़ के उसका दूध निकल जाता है। कोई गाय होता है किसी का आंचल में जो दूध होता है उसका थन में, वो किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो जिसमें दूध जल्दी निकल जाता है उसमें बाद में भी कोई गाय पाना छोड़ती है। उसके बाद गाय हिट पे आती है तो पाना पहले से छोड़ी रहती है, फिर बाद में छोड़ती है। तो इस चीज़ में डिफरेंस हो नहीं पाता है, दूध उसमें लगता है ख़त्म हो गया है, फिर गाय बाद में पाना छोड़ती है तो मैस्टाइटिस हो जाता है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हो गया साफ़ सफाई और गंदगी। जैसे मैस्टाइटिस होने का कारण, अभी जितने भी फॉर्म पे गाय है वो सब अंदर में बांधा गया है और ये सबको धुलाई की जाती है और रोज़, और इसको जो है नीचे का जगह भी अच्छा है। बाहर खुला का सिस्टम में गाय को अभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है। जो भी दूध देने वाली गाय है वो सब अंदर में ही है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है और मैस्टाइटिस का प्रॉब्लम या और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके वजह से गाय सबको अंदर में बांधा है गया है। बाहर में देख सकते हैं कीचड़ कितना है, इसलिए मैस्टाइटिस इस फॉर्म पे अभी नहीं है क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान अच्छी तरीके से लिया जा रहा है। देख सकते हैं कहीं भी एक भी मक्खी मच्छर जो है अभी नहीं दिख रहा है। बारिश के सीज़न में जिस टाइम शुरू में गाय सबको अंदर बांधा गया था उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी नहीं है। और साफ़ सफाई रोज़ धुलाई की जाती है और रोज़ जो है नीचे ऊपर की साफ़ सफाई होती है। दूध अच्छी तरीके से निकाला जाता है फॉर्म पे और गाय सबको जो है वो रूटीन से रखा जाता है। तो मैस्टाइटिस होने का दूसरा कारण गंदगी हो गया। अब तीसरा कारण ये भी होता है कि गाय जो है उसका काम रूटीन से नहीं होना। रूटीन जैसे फॉर्म का रूटीन है सुबह 5 बजे अगर फॉर्म का जो काम करते हैं और उसमें गाय का गोबर चारा पानी करने के बाद दूध निकाला जाता है, तो गाय को चारा डालने में गोबर निकालने में इतने सारे गाय को 1 घंटे लग जाता है। तो सुबह 5 बजे उठ के फिर 6 बजे उसको जो है वो दूध निकालने का काम स्टार्ट होता है, तो 1.5 घंटे लगता है। 7 साढ़े 7 बजे तक उसका दूध निकल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाता है काम में। कभी 5 बजे उठते तो कभी 6 बजे मान के चले उठे, कभी साढ़े 6 बजे उठे, तो उतना 1-1.5 घंटे जो उसका दूध निकालने का जो रूटीन है वो आगे गया। तो इसके वजह से गाय का दूध अचानक से ज़्यादा होता है और उसके वजह से लेट दूध निकालने के कारण भी मैस्टाइटिस गाय को जो है वो हो जाता है। अब बात करते हैं मैस्टाइटिस गाय को अगर बहुत बड़ी मैस्टाइटिस हुआ, जैसे गाय को मैस्टाइटिस 3 थन में हो गया, बाकी का 1 ही थन बचा हुआ है, तो कंडीशन रियल इस फॉर्म पे जो हुआ है उसके बारे में बताते हैं। ये जो बड़ी गाय है, फॉर्म की सबसे बड़ी गाय, दूध देने वाली गाय, इसको मैस्टाइटिस कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताते हैं। जैसे ये गाय लास्ट में बांधी हुई है और इस फॉर्म का रूटीन था, उस साइड से दूध निकालने का काम स्टार्ट होता था और
यहाँ जो लास्ट गाय है यहाँ दूध निकालने का काम ख़त्म होता था। लेकिन जो वर्कर्स थे लास्ट में जो मशीन लगाने के बाद जो उसको जो लास्ट का थोड़ा सा दूध रह जाता है वो जो हाथ से निकालते थे, वो ये लास्ट गाय को निकालते नहीं थे, छोड़ देते थे। इसके वजह से इसको 3 थन में पूरी तरीके से मास्टिटिस होके फट के गिर रहा था 2 साल पहले। और जब ये इससे पहले ब्यात में ये इसका जो ब्याई, तो उस टाइम इसका 2 थन जो है वो खुल गई और एक ही बंद रह गई, और इस ब्यात में लगता है वो भी खुल जाएगी। तो मास्टिटिस किस कारण से होता है इसके बारे में हमने बताया। और मास्टिटिस जिसको ज़्यादा दवा करके सब कुछ करके थक चुके हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, और अगले ब्यात में कोई गाय को जो है वो उसका थन जो है वो 100% खुलने का चांसेस रहता है। शायद कोई गाय है जो उसका थन नहीं खुलती है। ये हो गया। अब छोटा जो मास्टिटिस होता है किसी गाय को, ताज़ा जो मास्टिटिस होता है, जैसे सुबह में लगता है कुछ भी नहीं और शाम को मास्टिटिस हो गया, तो उसके लिए सिंपल उपचार है। जैसे फ़ोन पे ये मास्टिलेप टॉपिकल हर्बल जेल है, ये बहुत पुराना है, लेकिन जब यहाँ मास्टिटिस के लिए लगता है तो ये थोड़ा जो है वो लगा देना पड़ता है। और उसके बाद मैक्सोमास्ट ट्यूब जो है एक छोड़ दिया जाता है। नॉर्मली उससे जो है हल्का फुल्का मास्टिटिस जो रहता है वो क्लियर हो जाता है। और उसके आगे मास्टिटिस जैसे जैसे बढ़ता है उस हिसाब से उसका दवा भी है, डोज भी है, मेडिसिन भी है। लेकिन अगर आयुर्वेदिक दवा करना है मास्टिटिस का तो फिर वही मान के चलिए, अगर मेडिसिन से दवा नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे पहले लेना पड़ेगा एलोवेरा लेना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा अंडा डाल सकते हैं, उसके बाद हल्दी डाल सकते हैं, वो सबको मिक्स करके और उसका लेप जो है उसको लगा सकते हैं। इससे उसका सूजन भी कम होता है। लेकिन अंदर में ट्यूब जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्यूब छोड़ने से उस दूध का जो ख़राब होने की जो समस्या है वो जल्दी सुधार होता है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।